नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस डायरेक्टर की सीरीज़ में। जैसा कि हमारे यहाँ पांचवा पार्ट है और हम आज करने वाले हैं सेक्शन 152। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो सब ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 152 6 एंड सब सेक्शन 6 एंड 7 भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू उन सब का जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके विश किया। थैंक यू सो मच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम सेक्शन करने वाले हैं 152। इसमें सारी बात मेनली जो होगी रोटेशन के ऊपर होगी, अपॉइंटमेंट के ऊपर होगी और डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं और क्या क्या जरूरत कंडीशंस होती है उन पे बात होगी। ठीक है, मैं आपको टू द पॉइंट बात करूँगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, और आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। देखिए, अगर अगर आर्टिकल जो होता है कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या एओ या एमओए, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है इस बारे में कि पहला डायरेक्टर कौन होगा कंपनी का, तो जो सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम होते हैं ना, हु आर द इंडिविजुअल। देखो, हमने सेक्शन 149 में ये साफ साफ पढ़ा कि केवल इंडिविजुअली क्या हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है सबसे पहले लोग, ठीक है, और जो कि इंडिविजुअल है, दो कंडीशन हो गई, उन्हें क्या मान लेंगे हम, उसी को मान लेंगे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल द डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट। ड्यूली अपॉइंट किस में होते हैं, जनरल मीटिंग में होते हैं। अगले पॉइंट में पढ़ेंगे 152 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो नॉर्मल कंपनीज की बात होगी। 1% कंपनी के केस में क्या होगा, इंडिविजुअल जो मेंबर है कंपनी का, एक ही मेंबर है, एक ही बंदा है, तो वो इसी को क्या मान लेंगे, डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में यही सेम बात लिखी है, डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, ध्यान रखना इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं पे अगर स्पेशली बता दिया कि हाँ ऐसे अपॉइंट होगा, उस जगह को छोड़ के हर बार जो भी अपॉइंट होगा डायरेक्टर, वो कहाँ अपॉइंट होगा, जनरल मीटिंग में होगा। ये सेक्शन सबसेक्शन 2 है इस सेक्शन का। ठीक है, एट ए जनरल मीटिंग the shareholder of the company take a decision. Generally every director shall be appointed by the company in general meeting except the except कहीं आपको स्पेशली बता रखा हो, सेम बात वही लिखी हुई है। ठीक है, तो सब सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 में काम की बात क्या है कि जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। अदरवाइज कि आपने कहीं पे एक्ट में, कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रखा है, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर होता है। अगली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, इनको हम पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, एक पर्सन जो कि अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर इन कंपनी, वो कभी हो सकता है जब उसके पास डिन हो, जो कि अलॉट हुआ है अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर जो पहले होते थे, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। तो मतलब क्या बोला, अगर कोई बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए। समझ आती है बात। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट में, बी पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। लिखा है कि जो भी बंदा, जो एवरी बंदा जिसका नाम प्रपोज हुआ है कि वो अपॉइंट होगा जनरल मीटिंग में एज ए डायरेक्टर, उसको अपना डिन या फिर और कोई नंबर जो 153 में मिला है उसको देना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। साथ में एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है किससे, टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं है अंडर सेक्शन 164। सिंपल सी बात ये लिखी है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनना, रिटन कंसेंट टू द एक्ट एज अ डायरेक्टर। एमसीक्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। जो भी बंदा डायरेक्टर है या अपॉइंट होना चाहता है, प्रपोज टू बी अपॉइंट है, उसको क्या देना पड़ेगा, एक रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है। पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव इज रिटर्न कंसेंट। ठीक है, तो अब ये कंसेंट कब किससे देनी है, कैसे देनी है, वो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये बंदा अपनी कंसेंट जो देगा ना, वो किसको देगा, कंपनी को देगा। ठीक है, जो डायरेक्टर बनना चाहता है, कब, ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑन और बिफोर मतलब अपॉइंट होने से पहले या जब अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, और ये किस में देगा, DIR 2 में देगा। अब ध्यान से सुनना, कंपनी के पास कंसेंट आ गई। अब ये कंसेंट ना कंपनी को रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी, ROC में भी बताना पड़ेगा ये कंसेंट। अब ये कब दे रहे हैं, जिस दिन वो अपॉइंट हो जाएगा ना, उसके विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट इन फॉर्म DIR 12। ठीक है, ये रूल नंबर 8 में लिखे हुए हैं बातें। ठीक है, ध्यान रखना, बंदा किसको देगा, कंपनी को, ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। उसके बाद जो कंपनी को जब कंसेंट मिल गई, कंपनी को किसको देनी है, ROC को, कितने दिन में, 30 डेज में, DIR 12 में, और वो बंदा DIR 2 में कंपनी को देगा। यहाँ तक बात सिंपल है।
ये सिंपल सी बात लिखिए, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सॉरी, जब आपने 149 सब सेक्शन 4-5 हमने जब पढ़े थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में अपॉइंट होगा, उसका जब नोटिस जाएगा तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी, जिसमें क्या क्या लिखा होता है, उसके क्वालिफिकेशन, नाम, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसने कोई शेयर होल्ड कर रखे थे क्या पहले, या फिर ये किस तरह का डायरेक्टर होगा, क्या क्या काम होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो उसके बारे में सब कुछ होता है, क्वालिफिकेशन वगैरह भी सब होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंसेंट वाली बात थी ना ऊपर, जिसमें कि बंदे को देना है DIR 2 में, फिर कंपनी को, रजिस्ट्रार को देना है, ये बात अप्लाई नहीं होगी किस केस में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में अगर बंदा डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर बंदा डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उस केस में अप्लाई नहीं होगी, और सेक्शन 8 के केस में भी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन दोनों केसेस में वही रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो बस कंडीशन ये है कि वो उन्होंने अपना डिफ़ॉल्ट ना किया हो किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न को देने में, अंडर सेक्शन 137 एंड 92 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए, ठीक है। मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। इस सेक्शन को हम जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी एक एक बात को, ठीक है। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टर में से या तो कंपनी का आर्टिकल बोल सकता है कि सारे क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर हैं, हर साल चेंज होंगे, ठीक है, रोटेट होते रहेंगे। या फिर अगर आर्टिकल नहीं बोलता है कि सारे हैं, तो एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, तो 1/3 क्या होंगे, नॉन रोटेशनल होंगे, मतलब वो रोटेट नहीं होंगे। आप ऐसे कुछ बंदों को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी ले लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 की। तो उसमें यही बात लिखी है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर एट ए एवरेज जनरल मीटिंग। या तो आर्टिकल बोलता है कि सब रोटेशनल है, अगर नहीं बोलता है तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी। यहाँ हाईलाइट कर लेना, ये सेक्शन केवल पब्लिक कंपनी पे लगता है, ठीक है। द पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल फॉर डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। उनका ऑफिस क्या होगा, हम वो 2/3 जो निकल के आएगा ना भाई, और ध्यान रखना यहाँ पे हम ना अपर राउंड ऑफ लेंगे। मान लीजिए 2.16 भी आता है तो हम इसको 3 मानेंगे। ऐसा क्यों, देखिए साफ साफ लिखा है, नॉट लेस देन 2/3। अगर मैं 2 ले लूंगा तो लेस देन 2/3 हो जाएगा, तो इस 2/3 से तो नीचे चाहिए ही नहीं, इसलिए इसमें अपर राउंड ऑफ होता है। 2.16 भी होगा तो हम इसको 3 मानेंगे। और इनके हम इन लोगों को देखेंगे कि इनमें से अब कौन जाना है, कौन रोटेट होना है, कौन बाहर होना है, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, जो भी ये बंदे होंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है। कंपनी में 6 डायरेक्टर है, डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कितना आया, 4 आया। यहाँ तक अभी हमने सीखा है। दूसरा पॉइंट अभी हमने सीखा नहीं है, मैं उसको अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 आता है, ठीक है। 7 अब दूसरा एग्जांपल देखिए, कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं और सारे क्या है, लायबल बाय रोटेशन। एटलीस्ट अगर या तो सातों के सातों को बोल दे आर्टिकल की बाय ये सारे रोटेशनल है, तो सारे ही बोल देगा तो हमें सीधा 1/3 वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं बोलता है तो 2/3 तो एटलीस्ट क्या होंगे, रोटेशनल होंगे। तो हमने क्या बोला, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 4.7 आया, तो अपर राउंड ऑफ 5 हो गया, नॉट लेस देन 3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। 1/3 डायरेक्टर टू बी रिटायर एट AGM। देखिए जो 2/3 निकले ना, ये तो वो लोग हैं जिनमें से ये हो गया एक सैंपल। अब इस सैंपल में समझ रहे हो, मैंने एक क्लास में से 10 बच्चे छांट लिए, अब इनमें से 1/3 जो होंगे वो बाहर होंगे, ठीक है। पहले मैंने एक 2/3 का सैंपल लिया, 2/3 में से 1/3 बाहर होंगे। समझ में आता है। तो यही बात लिखी हुई है कि जो रोटेशनल डायरेक्टर जिनका ऑफिस हम उनमें से चुनेंगे, उन बंदों में से, उनमें से 1/3 बाहर हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने अभी 6 वाले एग्जांपल पे आइए, 4 निकल के आया, 1 डिवाइड बाय 3 क्या क्या, ये इतने 1.33 आ गया। अब इसमें नियरेस्ट देखेंगे, 1.3 आया, अगर ये 1.5 से ऊपर होता तो हम 2 मान लेते, अगर नीचे है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, 2/3 वाले में एटलीस्ट लिखा है इसलिए अपर राउंड ऑफ, इधर नीचे वाले में नियरेस्ट ऑफ 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई 1/3, 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक बंदा, जितने डायरेक्टर थे टोटल में से 6 में से क्या हो गया,
रिटायर बाय रोटेशन हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। समझ में आता है। इसी तरह हमने दूसरे में देखा था 7 × 2/3 हो गया तो 5 आया था। 5 में 1/3 की कंडीशन लगाएंगे, 1.67 आया तो नियरेस्ट ऑफ 1 रुपी क्या हुआ, 2 हुआ, तो ये बाहर हो गया। अब मेरी एक बात का बहुत ध्यान रखना कि अगर मान लो इनमें से सबको बोल देता, वहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइडेड। देखो अगर आर्टिकल ने बोल दिया सारे बंदे का क्या है ऑफिस डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में क्या होता, 7 बंदे हैं, ये सातों के सातों में आर्टिकल बोलता होता कि सारे रोटेशनल, तो हम 2/3 वाली कंडीशन नहीं लगाते, सीधा 1/3 वाली लगाते। इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तब सेक्शन 149 पढ़ा है, आपको प्लेलिस्ट में पहले पार्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो क्या होता है, उस पर सेक्शन 152, 6 और 7 नहीं लगता है, मतलब उस पर ये रोटेशन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। तो देखिए ये अगला एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी हैविंग ए 9 डायरेक्टर आउट ऑफ 3, कितने क्या है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर क्या होंगे, हम 6 ही मानेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो उस सेक्शन ने पहले ही बाहर कर दिया है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। इस बात को ध्यान से पढ़ना, ये जो सेक्शन मैंने बताया है ये इतना ही है, ठीक है। आप जो बातें बताइए उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको स्कैनर से क्वेश्चन भी करने हैं इसके, ठीक है। और बाकी देखिए अगर 2/3 है तो 1/3 क्या हो जाएंगे, नॉन रोटेशनल हो जाएंगे, जिनको आप फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 की। सो अभी 152 सबसेक्शन 7, ठीक है। जो मान लीजिए ऊपर जो 152(6) में कोई भार हुआ तो उसकी जगह कोई हमें बंदा अपॉइंट भी करना पड़ेगा, सही बात है। तो यहाँ उसी बात हो रही है कि जब बंदा अपॉइंट होगा, ठीक है, या तो वही बंदा रीअपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जिस मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि वही बंदा अपॉइंट होगा या किसी और बंदे को अपॉइंट करना है, वो मीटिंग क्या हो गई, एडजेंट हो गई, ठीक है। तो ये मुद्दा सेम, अगर ये रिटायर ऑफ डायरेक्टर का मुद्दा ना उस मीटिंग में लिया गया, ना उसके बारे में कुछ बात हुई और मीटिंग क्या हो गई, एडजेंट हो गई, वो मुद्दा उठा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजेंट हो जाएगी सेम टाइम सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, अगले नेक्स्ट वीक में सेम डे पे, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे। अगर मान लीजिए वो नेशनल हॉलीडे है तो क्या होगा, जो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे होगा, अगला दिन होगा उससे, उस दिन मीटिंग हो जाएगी। तो समझिए अगर वैकेंसी खाली हुई, कोई बंदा रिटायर हो गया था, क्योंकि 152 सबसेक्शन 6 में वो ना किसी दूसरे ने भरी, ना इस मीटिंग में बात हो पाई उस बारे में, और मीटिंग बिना कोई बात हुई क्या हो गई, एडजेंट हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट वीक होगी वो सेम मीटिंग, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए जो बंदा रिटायर हुआ था ना, उसको हम मान लेंगे कि वो डीम्ड रीअपॉइंट हो गया। कब, अगर मान लीजिए एडजेंट मीटिंग हुई, जो मतलब नेक्स्ट वीक होनी थी, ठीक है, और उस दिन भी क्या हुआ, ना उस बारे में कोई बात हुई, ना वो मुद्दा उठा, ना ये हुआ कि इस बंदे को अपॉइंट नहीं करना, कुछ भी बात नहीं हुई, तो जो बंदा रिटायर हुआ था उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड रीअपॉइंट मान लेंगे। लेकिन ना इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो ध्यान से सुनना। पहली कि भाई मीटिंग में मुद्दा उठा था, ठीक है, और मीटिंग में मुद्दा उठा, लेकिन कुछ भी और मुद्दा उठा और वो लॉस हो गया, मतलब कि इसको रीअपॉइंट करना है, ऐसे किसी ने वोट ही नहीं किया, तो क्या मान लेंगे कि कोई राजी नहीं है अपॉइंट करने के लिए, इसलिए उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कि जो रिटायर्ड डायरेक्टर है उसने खुद ही कंपनी को बोल दिया कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, भाई उसने खुद ही लिख के दे दिया, ठीक है। अगला कि वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया था अपॉइंटमेंट के लिए एज पर द एक्ट, तो रीअपॉइंट होने की बात ही नहीं होती, जो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। उस बंदे को अपॉइंट करने के लिए स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए था, जो कि पास ही नहीं हुआ, तो और भी मान लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। लास्ट बोला सेक्शन 162 अप्लाई हो रहा था, सिंगल रिजोल्यूशन, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, तो उस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 152 रिटायर्ड डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर रिटायरिंग बाय द रोटेशन, ठीक है। अब इन बातों का ध्यान रखना, नॉन एप्लीकेबिलिटी का। सेक्शन 152 6 और 7 किस पे अप्लाई नहीं होते, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं होते, विच इज़ नॉट लिस्टेड कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ये अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड है तो सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। और एक सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, उस पर भी नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन वही सेम है कि सेक्शन 137 और 92 का डिफॉल्ट ना हो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा सेक्शन खत्म होता है 152, और हमने ट्राई किया बहुत अच्छे से कवर करें, ठीक है, और मुझे लगता है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हमने जल्दी और अच्छे से ट्राई किया, तो आप एक बार इसे रीड करेंगे। एंड थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए।